जब देने वाली जात अल्लाह की है तो तुम क्यों मायूस हो उस रब्बुल आलमीन की कुदरत से। जब अल्लाह ने कहा है मांगो मैं तुम्हारी हर दुआ का बेहतर से बेहतरीन जवाब दूंगा, तो क्यों मायूसी में तुम्हारा दिल डूबा जा रहा है। क्यों थक के बैठ गई हो। जिसने एक भी गलती के बगैर कितनी बड़ी कायनात बनाई है, तुम्हें लगता है तुमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ गलत करेगा। अगर अल्लाह ने आजमाइश की है तो मान लो तुम अल्लाह को बहुत अजीज हो। जो उसको प्यारे होते हैं उनकी आजमाइश किया करता है अल्लाह, और फिर सब्र करने वालों का अल्लाह के यहाँ एक अलग मुकाम है। सब्र वालों की तो बात ही और है। उनके लिए अल्लाह ने जो इनामात रखे होते हैं वो तो किसी गुमान में भी नहीं आ सकते। अल्लाह को तो ये भी मालूम है कि उसका बंदा इंतजार में है कि कब उसकी दुआ का जवाब आए। अल्लाह को तो पता है कि देरी तुम्हें मायूस कर देती है, इसीलिए तो अल्लाह कहता है न उम्मीद ना हो, कमजोर ना पड़ो, गम ना करो। हमेशा याद रखो कि बेबसी सिर्फ तुम्हारी हद तक है। अल्लाह जो अल कादिर है वो कुन का मालिक है। वो कुन कहता है और चीजें हो जाती हैं गुमान से और ख्याल से बाहर।